morning students, welcome back to the classes. Welcome back to Gayatri Vidya Mandir School. Today we are going to start a new chapter, noun. In the last lectures we have done the chapter articles. जब हम articles कर रहे थे तो मैंने आपको noun की definition बताई थी. अगर हम स्टडी करें इसको ट्रेडिशनल टर्म्स में तो हम क्या बोलते हैं? नाउन इज अ नेम ऑफ प्लेस, एनिमल, थिंग, राइट. नाउन की एक और भी डेफिनेशन है, बोलता है कि एनीथिंग विच वी कैन टच, विच वी कैन सी, विच वी कैन फील इज नाउन. मैंने आपको एग्जांपल दिया था ताजमहल का. यू कैन सी, यू कैन टच, you can feel the beauty. All the three elements are included. So noun is a thing which we can touch, which we can feel and which we can see. This is the definition which defines what is noun. ठीक है. अब हम सीधा डायरेक्टली आते हैं टाइप्स ऑफ नाउन के ऊपर. अगर हम देखें टाइप्स ऑफ नाउन तो देयर आर 5 kinds और 5 types of noun. थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे इसके बारे में. सबसे पहले है हमारा प्रॉपर नाउन. फर्स्ट काइंड ऑफ नाउन दैट वी स्टडी इज प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन का मतलब है जब कोई नाम विशेषता बन जाए, स्पेसिफिक हो जाए. कोई नाम, किसी नाम को हम स्पेसिफिक कर दें तो दैट इज नोन एज प्रॉपर नाउन. जब कोई भी नाम विशेषता बन जाए, विशेषता मीन्स कुछ क्वालिटी ऑफ समथिंग, तो उसको हम बोलेंगे प्रॉपर नाउन. सेकेंड है हमारा कॉमन नाउन. बोलते हैं कॉमनली हम अगर लें तो लाइक जैसे हम बोलेंगे कि ब्लैक, रेड, ब्लू, दीज आर द नेम्स ऑफ कलर. तो ये किस कैटेगरी में आते हैं? कलर्स की कैटेगरी में आते हैं. कॉमन नाउन को हम बोलते हैं जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं हम इसको. थर्ड है हमारा मटेरियल नाउन, धातु. जैसे कि लोहा हो गया, स्टील, एल्यूमिनियम, गोल्ड, प्लैटिनम. ये क्या है? धातु है, कोई चीज है. तो ये क्या होगा? हमारा मटेरियल नाउन के अंदर आएगा. नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट. मीन्स कोई भी फीलिंग्स के बारे में, कोई किसी भाव के बारे में अगर हम बात करेंगे कि कोई इमोशंस, कोई फीलिंग्स, किसी भाव के बारे में अगर बात करेंगे तो वो क्या होगा? हमारा एब्स्ट्रैक्ट. लास्ट वन इज कलेक्टिव. अ ग्रुप ऑफ समथिंग. एक ग्रुप को, एक क्लास को जो डिफाइन करे, समूह के बारे में अगर हम बात करेंगे तो दैट इज नोन एज कलेक्टिव. बिकॉज वी आर डूइंग द टाइप्स, तो इनके कुछ रूल्स हैं, वो भी हम इनके साथ साथ डिस्कस करेंगे. देखिए, 2 सेंस होती हैं. एक होती है हमारी सिंगुलर एंड सेकंड वन इज प्लूरल. व्हेन वी टॉकिंग अबाउट वन, सिंगुलर, एंड वी टॉकिंग अबाउट मोर देन वन, देन इट इज प्लूरल. तो ये जो हमारे नाउन है, ये कौन से सेंस में रहते हैं वो भी हम टाइप के साथ साथ ही डिस्कस कर लेंगे. सबसे पहला हमारा प्रॉपर नाउन है. प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर. प्लीज नोट दिस डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट टू डू द क्वेश्चंस फर्दर. जो हमारा प्रॉपर नाउन रहता है दैट इज ऑलवेज सिंगुलर. देन कॉमन नाउन, singular and plural both. This noun is very important. आगे बताऊंगी कैसे important है. Next is material noun. This is also singular. Next is abstract noun. This is also singular. But if abstract is in form of plural, अगर ये प्लूरल की सेंस में यूज होगा तो ये एब्स्ट्रैक्ट रहेगा ही नहीं. ये क्या बन जाएगा? आपका कॉमन नाउन बन जाएगा.
अगर कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्लूरल सेंस में किसी चीज की बात करता है तो वो कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं रहता, वो क्या बन जाता है, हमारा कॉमन नाउन बन जाता है। नेक्स्ट इज कलेक्टिव। सेम रूल इज सिंगुलर बट इफ इट्स बिकम प्लूरल, अगर वो प्लूरल बन जाता है तो वो कभी भी कलेक्टिव के सेंस में नहीं यूज होता, दैट इज ऑलवेज यूज इन द सेंस ऑफ कॉमन नाउन। ठीक है जी, तो ये थे हमारे टाइप्स प्लस सम रूल्स गवर्निंग देम। सो इसीलिए जैसे एब्स्ट्रैक्ट और कलेक्टिव आपका सिंगुलर में रहे और जब वो प्लूरल बने तो वो कॉमन बन गए, तो कॉमन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग ऑल दिस 5 कैटेगरीज। देखिए एक एग्जाम्पल, एक छोटा सा रूल या एक एग्जाम्पल है मनी। अब दो चीजें होती है, देखिए एक होती है हमारा काउंटेबल और एक होता है हमारा अनकाउंटेबल। काउंटेबल जिसको हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 10 12 15 20 25 100 1 लाख 2 लाख लाइक दैट काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, आर्टिकल्स वाले चैप्टर में भी बताया था ये चीज। वोटर कैन यू काउंट? मैंने कहा था आर्टिकल्स में ए एंड एन आर यूज्ड वेयर देयर इज अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर प्लस काउंटेबल प्लस नाउन। सो काउंटेबल मीन्स जिसको आप काउंट कर सकते हैं, वोटर को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, बट ग्लास ऑफ वाटर को आप काउंट कर सकते हैं। ऐसे ही नाउन के अंदर भी काउंटेबल अनकाउंटेबल की 2 कैटेगरीज हैं। कहता है कि मनी, हम बोलते हैं ना काउंट यू मनी, नो नो दैट इज नॉट काउंटिंग ऑफ मनी, दैट इज काउंटिंग ऑफ यूनिट्स ऑफ मनी। तो मनी इज नेवर अ काउंटेबल नाउन। मनी को आप कभी भी काउंट नहीं कर सकते, पर यूनिट्स ऑफ मनी को आप काउंट कर सकते हैं। जैसे यूनिट्स क्या होती हैं, रुपीज, राइट, डॉलर्स, युआन, आप उनको काउंट कर सकते हैं। आप कभी भी आपके मनी को काउंट नहीं कर सकते, बट यूनिट ऑफ मेजरमेंट आप हमेशा काउंट कर सकते हैं। जैसे आप कह देंगे 100 रुपीज, आई हैव 100 रुपीज, वी नेवर से आई हैव 100 मनी, वी से आई हैव 100 रुपीज, आई हैव $20, I have 15 yuan, but we never say I have 100 money. So money is not a countable noun. Money is an uncountable noun, but unit of measurement of money is countable noun. Similarly, milk. You can't count milk. You can count the unit of measurement of milk. We say like I gave him 1 kg milk. So you're not counting the milk. You're counting the units, 1 kg, 2 kg, and actually that we say 1 kg is a wrong concept. It is not kg. Liquid milk is always measured in liters. So I would rather say 1 liter of milk. Usually we say give me 1 kg milk. I borrowed him 1 kg milk. No, it is not kgs. It is liters. So next time when you say about milk, don't say kg. जब आप लेने जाएंगे तो उन्हें ऐसे नहीं बोलिएगा कि मुझे 1 किलो दूध दें, आप उन्हें ऐसे बोलिए मुझे 1 लीटर दूध दें। तो दैट इज मेजर्ड इन लीटर्स, नॉट इन kg, right? So till now we have done the definition of noun, then we have done types of nouns, and then we have done rules governing them and some countable and uncountable examples, right? Then कुछ मैंने बोला कि common noun is an important part which we are going to study. So यहाँ पर मैं कुछ common noun के बारे में डिस्कस करूंगी। मैंने आपको कहा था abstract noun and collective noun when studied at a plural sense, जब हम उसे plural sense में पढ़ते हैं तो that is not the abstract or collective, that becomes common noun. Abstract and collective noun का क्या रहता है, singular sense रहता है, लेकिन जब ये दोनों plural में यूज होते हैं तो that does not means that this is abstract and collective, that means that it has now become common noun. So कुछ ऐसे examples you are advised to write it down on your notebooks of commons. See, अब मैं दोनों सेंस में बताऊंगी आपको
सिंगुलर सेंस में भी और प्लूरल सेंस में भी फॉर द सेम वर्ड. फर्स्ट हमारा एग्जांपल है एयर. सिंगुलर सेंस है, राइट. इसका मतलब होता है हवा. अब हम इसको जब प्लूरल सेंस में पढ़ेंगे, एयर्स, इसका मतलब होता है दिखावा करना. अगर हम सिंगुलर सेंस में पढ़ेंगे तो इट इज एयर, मतलब कि हवा के बारे में बात कर रहे हैं. और अगर हम इसको प्लूरल सेंस पढ़ेंगे, इट इज अ कॉमन नाउन हियर एंड इट इज द मीन दैट दिखावा करना, दिखावा करना, राइट. सेकेंड वन इज आयरन, लोहा बोलते हैं जो. और अगर हम इसी का प्लूरल सेंस की बात करेंगे, आयरन्स, इसका मतलब होता है हथकड़ी. जो हथकड़ी होती है उसको हम आयरन्स बोलते हैं. तो दैट इज द सिंगुलर सेंस एंड दैट इज द प्लूरल सेंस. नेक्स्ट इज वाटर. वाटर मतलब पानी. गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर. और अगर हम वाटर्स की बात करेंगे, अगर प्लूरल सेंस की बात करेंगे, तो इसका मतलब होता है समुद्र. तो अगर हम सिंगुलर सेंस में बात करें तो वी से वाटर, एंड अगर हम प्लूरल सेंस में बात करें वी से वाटर्स. वाटर मीन पानी एंड वाटर्स मीन्स समुद्र की बात कर रहे हैं हम. नेक्स्ट इज वुड एंड वुड्स. वुड सिंगुलर सेंस की बात कर रहा है. वुड मीन्स लकड़ी. एंड अगर हम वुड्स की बात करें तो दैट मीन्स जंगल, राइट. तो सिंगुलर सेंस में we say wood and meaning लकड़ी, and in plural sense we say woods, that meaning jungle. The next example is sand. अगर हम सैंड की बात करें तो ये सिंगुलर सेंस में यूज हो रहा है और सैंड का मतलब है रेत. और अगर हम सैंड्स बोलेंगे तो दिस इज द प्लूरल सेंस एंड दिस मीन्स रेगिस्तान. रेगिस्तान की बात हो रही है यहाँ पर. तो सैंड इज अ सिंगुलर सेंस वर्ड एंड सैंड्स इज अ प्लूरल सेंस वर्ड. The next is custom and customs. कस्टम का मतलब होता है ड्यूटी. जो चार्जेस, ड्यूटी लगती है जो, उसका मतलब होता है ड्यूटी. अगर हम सिंगुलर सेंस में वर्ड यूज करेंगे तो देन वी गोना यूज दिस एज कस्टम, एंड इफ वी गोना यूज इट इन प्लूरल सेंस देन वी गोना से इट एज कस्टम्स. एंड कस्टम मीनिंग्स रीति रिवाज. रीति रिवाज करते हैं जो हम, वो. तो सिंगुलर सेंस वी कॉल्ड इट एज कस्टम मीनिंग ड्यूटी, एंड प्लूरल सेंस वी कॉल्ड इट एज कस्टम्स मीनिंग्स रीति रिवाज. नेक्स्ट वन इज रिटर्न. प्लूरल सेंस इज रिटर्न्स. रिटर्न का मतलब सिंगुलर सेंस में यूज होगा और रिटर्न्स का मतलब प्लूरल सेंस में यूज होगा. सो हियर रिटर्न मतलब वापस करना, वापस करना किसी को कोई चीज, एंड रिटर्न्स मतलब बकाया, राइट. सो रिटर्न इज यूज्ड इन अ सिंगुलर सेंस एंड रिटर्न्स इज यूज्ड इन अ प्लूरल सेंस, राइट. सो ये कुछ ऐसे कॉमन नाउन्स थे जो सिंगुलर और प्लूरल सेंस में यूज हुए. बोथ सेंस में यूज हुए, लेकिन सिंगुलर सेंस में दे कैरी अ डिफरेंट मीनिंग एंड प्लूरल सेंस में दे कैरी अ डिफरेंट मीनिंग. क्योंकि हमने पढ़ा था कि कॉमन जो नाउन होता है हमारा दैट इज यूज इन बोथ द सेंसेस, इन सिंगुलर ऑल्सो एंड इन प्लूरल ऑल्सो. तो सिंगुलर सेंस में कुछ और मीनिंग रहेगा और प्लूरल सेंस में कुछ और मीनिंग रहेगा. सो फॉर द टुडे लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड definition of noun, types of noun, and then the rules governing them. देन काउंटेबल अनकाउंटेबल में दो कैटेगरीज पढ़ी हमने. एक तो हमने मिल्क का पढ़ा और एक हमने मनी का पढ़ा. और जो हमने मनी और मिल्क की कैटेगरी पढ़ी थी, जिसमें हमने बोला था कि मिल्क इज नॉट अ काउंटेबल नाउन, यूनिट ऑफ मिल्क इज अ काउंटेबल नाउन. तो ये जो मिल्क है हमारा,
ये मास कॉमन नाउन की कैटेगरी में आता है। तो एक और नई कैटेगरी हमारी नाउन की निकल कर आई थी इन दो एग्जाम्पल से। तो ये जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा था दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ मास कॉमन नाउन, एक अलग से कैटेगरी बनी थी। देन हमने पढ़ा एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन नाउन, और जिसमें हमने सिंगुलर प्लस में प्लूरल दोनों सेंस में बात की थी, राइट। सो that's all for today lecture. Next we are going to continue some examples of collective nouns.